दोस्तों नमस्कार। जिस तरीके से भीषण गर्मी है, इस गर्मी से बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? जैसा कि आप जानते हैं नोएडा में, दिल्ली में, दिल्ली वगैरह जैसे शहरों में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी की एमसीडी में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में भी सरकार है और एमसीडी में भी इन्हीं की सरकार है और आरोप लगा रहे हैं, हरियाणा पे लगा रहे हैं कि पानी नहीं सप्लाई हो रहा है। देखो, इस चीज़ का तो तमाशा तो मैं पहले से देखते आ रहा हूँ। जिसको काम करना होता है वो शोर नहीं मचाता है। जिसको जिसको काम नहीं करना होता है वो शोर मचाता है। ठीक है, तो इनको समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप। तो सबसे बड़ी बात है कि इस गर्मी से मेरे भाई आप लोग को बचना है, तो सबसे बड़ी बात है कि आप तरल पदार्थों का सेवन करिए। लिक्विड पानी से ज़्यादा पीजिए, शरबत पीजिए और दही खाइए। उसके साथ में आप क्या नाम है, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, इस टाइप का भोजन कीजिए। हल्का भोजन करने का प्रयास करिए, कम से कम ठोस पदार्थ खाइए, तो आप ज़्यादा बेटर रहेंगे। लपट इस तरीके से जब आप बाइक से चलते हैं, लपट मारता है। तो गर्मी तो है ही है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, लाइट लगातार कट रही है। लाइट का डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है। तो लाइट कटने की वजह से लाइट आती है जाती है, तो इसकी वजह से आप ना तो प्रॉपर सो सकते हैं, और ना आप यदि आप कोई काम कर रहे हैं, रिमोट काम कर रहे हैं, तो आप फोकस भी नहीं कर सकते हैं। तो यह बहुत ज़्यादा समस्या का है। लेकिन इस समस्या का जिम्मेदार कौन है? भाई जिम्मेदार तो हम ही सब लोग हैं। हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि नदियों के किनारे लोग अतिक्रमण किए हुए हैं और घर बना रहे हैं। नदियों की ज़मीन को भी, क्योंकि नदियाँ सूख जा रही हैं और उसको ध्यान देने के लिए प्रशासन ध्यान दे नहीं रहा है, और उस सूखी हुई नदियों पर लोग ज़मीन मिट्टी पाट करके घर बना ले रहे हैं या उसको कब्जा कर रहे हैं। तब जब नदियों को पाटा जा रहा है, पहाड़ों के जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ कोई लगा नहीं रहा है, तालाबों को पाट करके लोग खेती कर रहे हैं, तो कैसे कैसे देखो, पक्षियों को पानी कहाँ से मिलेगा? जो जानवर हैं वह पानी के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि वो पानी की तलाश में एक जगह से, एक खेत से दूसरे खेत में जाते हैं, और खेतों में ब्लेड के तार लगे हुए हैं। एक तरफ पानी की तलाश, दूसरी तरफ अपनी जान गंवाने का डर। कहीं खेतों के करंट लगा हुआ है, कहीं तार लगे हुए हैं कटीले, तो वो कितना दिक्कत है उनके लिए। और नदी तालाब सूख रहे हैं, पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं, पेड़ और काट रहे हैं, लोग घर बना रहे हैं पेड़ों को काट करके। तो मेरे भाई, इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, और कहीं ना कहीं सरकार तो सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनकी जिम्मेदारी एक तरीके से बनती है और सख्त एक्शन लेने के लिए, क्योंकि हम लोग तो नहीं जा कर के नदियों के किनारे जो अतिक्रमण है हटा पाएंगे। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, और कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। जो जैसा करेंगे वैसा उनको मिलेगा। तो इसके जो जिम्मेदार लोग हैं, प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है, इस पर फोकस करना चाहिए। हालांकि भी योगी गवर्नमेंट ने लखनऊ में कई सारे अतिक्रमणों को तोड़ा है, तो अच्छी बात है। तो मेरा यही बात है कि भाई साहब, आप लोग बच के रहिए इस चीज़ से। कोशिश करिए कि अपने घर के आसपास, चाहे बाल्टी में या मटका में या कहीं भी पानी की व्यवस्था कर दें, ताकि जो पक्षी वगैरह आते हैं वो पानी पिएं। इस पक्षियों और जानवरों को रक्षा करना, उनको बचाना बहुत आवश्यक है। उनका, जब हम उनके लिए भला नहीं कर सकते तो उनका बुरा भी नहीं करना चाहिए हमें। तो हमें अपने बारे में नहीं, इनके बारे में सोचना चाहिए। आज जब इंसान ने जीवन की यात्रा किया था, तो इंसान लंबी लंबी यात्राओं के लिए घोड़े का इस्तेमाल करता था। आज गाड़ियाँ आ गई तो उनको भूल गए। जब इंसान को खाने के नहीं मिलता था तो गौ माता की शरण में जाते थे, तो दूध का सेवन करते थे हम लोग, और हम गायों को पालते थे। अब गायें बहल्ली छोड़ दिया तो वो कट मर रही हैं, और वो विचत्त हालत में बेचारी घूम रही हैं। तो इंसान अपने स्वार्थ को छोड़ करके निस्वार्थ भावना से समाज और
पर्यावरण के कल्याण के लिए कुछ छोटा-छोटा सा योगदान 140 करोड़ की जनसंख्या में छोटा-छोटा योगदान करेंगे तो कुछ बदलेगा, कुछ चेंज होगा और हम सभी सुखी रहेंगे और इसका बदलाव देखेंगे। क्योंकि जो चीज़ हमें फ्री में मिलता है हम उसकी कदर नहीं करते। 3 दिन यदि हम वेंटिलेटर पे अगर हमें सांस प्रोवाइड किया जाए, हवा ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाए तो 4-5 लाख रुपए उस ऑक्सीजन के लगता है। यदि हमें पर्यावरण फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है, पूरा जीवन हमारी उससे चलता है, तो क्यों ना हम उसकी रक्षा के लिए कुछ अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित करें। तो जो फ्री में मिलता है जल जो है भाई, कहने का मतलब है कि को जल को बचाया जा सकता है लेकिन उसको बनाया नहीं जा सकता है। तो जल के वैल्यू को समझिए। बिना पानी के जीवन, जहाँ जल है वहीं जीवन है और जहाँ जल नहीं है वहाँ पर जीवन भी नहीं है। तो जो हमें फ्री में मिली है, शरीर हमें फ्री में मिली है, उसका कदर करें। हमें वायु फ्री में मिली है, उसको बचाएं। जल हमें मिला है, उसकी संरक्षण करें और बना नहीं सकते तो हमें बिगाड़ने में भी योगदान ना करें। धन्यवाद।